सवाल नंबर 11 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यह डायग्राम बनेगी। एक बार समझा दें तुहानूं, देखो डायग्राम। एक साडे कोल नहर सी, मन के चलो ये बी सी एक नहर है जिहदे एक तट के उत्ते एक खंभा खड़िया है। यह ए भी एक खंभा है जिन्हों असीं एच मान लो, एच मीटर उच्चा एक खंभा हैगा। ठीक है जी। इस खंभे तो नहर के दूसरे तट के उत्ते कोण बन रहा 60 डिग्री का। ठीक है जी, 60 डिग्री का कोण बन रहा है जिवें सानूं स्टेटमेंट के कहा गया है। इस जिथे जिस बिंदु के उत्ते 60 डिग्री का कोण बन रहा उस तो 20 मीटर असीं अगे चले गए, नाल दूर चले गए उस तो वह कोण सी जिहड़ा ओह 30 का रह गया। 60 का कोण सी ओह हुण 30 का रह गया। इस तरह ही डायग्राम साडी बन गई। तो हुण असीं ने पता की करना, एक तो असीं ने खंभे की उचाई पता करनी है कि खंभा उच्चा किन्ना, यानी कि ए भी पता करना है। ठीक है जी। एक असीं ने नहर की चौड़ाई पता करनी है, नहर भाव बी सी यह पता करना है। ठीक है जी। इसनों असीं मान लैने एच, इनू जेकर तुसीं एक्स मनना है तो एक्स भी मन सकते हो, अदरवाइज तुसीं बी सी नूं बी सी ही लिख सकते हो। हुण देखो इनू जां तां तुसीं कंपैरिजन वाले तरीके नाल कर लो, मतलब इक्वेशन 1 2 बना लैने असीं, एच का मुल कढ लैने आ, जां फिर तुसीं यही पहला इनू उधार मान लो, फिर इनू उधार मान के इस दे अलग अलग बी सी का मुल कढ लो अते बी डी का मुल कढ लो, जां ये तरीका कर सकते हैं। असीं एच वाला तरीका वरतते हैं। पहला दिता होया की है, मन लो टावर शब्द वरते हैं, टावर ही लिख लेने। मन लो टावर दी उचाई, मन लो टावर की उचाई है एच मीटर। ठीक है जी। अते हुण नहर की चौड़ाई बी सी है। ठीक है जी। हुण देखो यह लंब है, यह आधार है, तो जब यह लंब लवांगे फिर यह भी आधार बन सकते, मतलब दो तरीके नाल असीं दो ट्रायंगल लैके इन्हूं सॉल्व करांगे। पहलां असीं वरतदे हां ट्रायंगल त्रिभुज ए वी सी लैने आ। ठीक है जी। त्रिभुज ए वी सी विच टैन 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री कितना होगा 60 डिग्री टैन, टैन का फार्मूला होंगे लंब वटे आधार, लंब कितना ए बी यानी कि एच। ठीक है जी। अते आधार कितना बी सी नूं बी सी ही लिख लैने आ। इहदा मुल होंदा वर्गमूल 3 बराबर एच अते अपॉन बी सी है बी वर्गमूल 3 बी सी मल्टीप्लाई च लग गया, तो एच का मुल निकल गया। इनू समीकरण 1 मान लो, मान लिया, हो गया। हुण असीं एच का मुल कढदे हां दूसरी त्रिभुज दे विचों, त्रिभुज ए वी डी विच इहदे विच की लिखांगे असीं टैन 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री लंब कितना साडा एच ही है, यानी कि ए भी लंब सी एच लिख लिया। अते बी सी का मुल कितना है, सॉरी वी डी का मुल कितना है, क्योंकि बी डी आधार है ना, बी डी आधार का मुल है साडे कोल बी सी या एक बार बी डी ही लिख लो, अगले स्टैप लिखते हैं बी डी आधार की मन्निया सी ने बी डी। तो हुण टैन 30 का मुल होंदा वर्गमूल 1/3। ठीक है, 1/3 बराबर एच का मुल एच अते बी डी नूं असीं की लिख सकते हैं, बी डी नूं असीं बी सी जोड़ वी भी लिख सकते हैं ना, बी सी जोड़ वी भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यह सारी चीज़ मल्टीप्लाई दे विच चली जाएगी, साइड डिवाइड च है ना, मल्टीप्लाई दे चली जाएगी, यानी कि एच कितना आ जाएगा साडे कोल वी सी जोड़ बी। ठीक है, डिवाइड बाय वर्गमूल 3। यह की है एच का मुल आ गया, इनू असीं समीकरण 2 मान लैने आ। की मान लिया जी, इनू समीकरण 2। हुण समीकरण 1 दे विच भी एच का मुल निकलिया सी, समीकरण 2 दे विच भी एच का मुल निकलिया। ठीक है, यानी कि यह ते यह दोनों बराबर ने। ठीक है, समीकरण 1 अते 2 तो समीकरण 1 अते 2 तो बी सी वर्गमूल 3 बराबर है, बी सी वर्गमूल 3 बराबर है बी सी जोड़ वी भाग बाय वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 इस साइड ते डिवाइड दे विच इस साइड ते गुणा च आ जाएगा,
BC वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 जोड़ BC जोड़ 20। ठीक है जी। तो हुण देखो यह गुणा हो गया, कितना बन गया 3 3 BC घटा BC बराबर 20 रह गया, क्योंकि BC का मुल कढ़ना है ना इनू अपने सॉल्व करके। तो इत्थे कितना बन गया 3 BC के विचों 1 BC घट गया, एक बार BC है तो कितना रह गया 2 BC बराबर 20 आ गया। ठीक है जी, इत्थों तक तो हो गया। तो हुण BC का मुल कितना निकल गया 10 आ गया। 2 इत्थे मल्टीप्लाई के डिवाइड चला जाएगा ना, तो BC कितना आ गया 10। ਇਹਦਾ मतलब नहर की चौड़ाई कितनी होगी 10 मीटर होगी। तुसीं इत्थे ये गल लिखो, नहर की चौड़ाई की सी साडे कोल BC, नहर की चौड़ाई BC बराबर 10 मीटर। तो हुण असीं एक गल होर भी पता करनी सी, असीं ने खंबे की उचाई भी पता करनी सी ना, यानी कि जो टावर सी टावर की उचाई कितनी होगी AB टावर की उचाई कितनी सी असीं ने H मीटर, यानी कि H का मुल कढ़ते हैं समीकरण 1 तो। इत्थे गल लिख लो, समीकरण 1 तो H बराबर कितना है BC का मुल कितना, देखो H कादे बराबर है BC वर्गमूल 3, यानी कि BC का मुल कितना, BC का मुल 10 है, 10 वर्गमूल 3। यही की आ गया H का मुल आ गया। H की सी टावर की उचाई, इस तरह से लिखांगे टावर की उचाई 10 वर्गमूल 3 है। इस तरह साडा सवाल सॉल्व हो गया, तुसीं इहनूं नोट कर सकते हो। हाँ जी, हुण असीं करांगे 12वां सवाल। 12वें सवाल की स्टेटमेंट नूं समझ के असीं डायग्राम बना लई है, एक बार तुसीं भी इहनूं जरूर देखो। देखो जी, सानूं एक इमारत दित्ती गई सी 7 मीटर उच्ची, असीं ने DE एक इमारत ले लई है 7 मीटर उच्ची। यह जो इमारत है इस दे शिखर तो एक कोण इमारत के शिखर तो टावर के शिखर वाल 60 डिग्री का कोण दिता होया सानूं। ठीक है जी, असीं 60 डिग्री का कोण ले लिया है, अते इसे बिंदु तो निवाण कोण दिता गया सानूं 45 डिग्री। निवाण कोण कितना दिता गया 45 डिग्री। तो यही निवाण कोण जिथे मिल रहा है उत्थे की हैगा टावर का आधार है ना। इस तरह AC यह सारा की हो गया टावर। हुण असीं ने पता की करना है, असीं ने पता करना कि यह टावर की उचाई कितनी होवेगी। टावर की उचाई भाव AC कितना होवेगा। देखो AC असीं डायरैक्ट फाइंड कर सकते सी जेकर सानूं इहदे विच यह सारा पता हुंदा, इस तरह कर सकते सी, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, हुण सानूं यह पता है DE पता है, यानी कि यह पता है। हुण जिन्नी यह होवेगी उन्नी यह होवेगी, ये तो सानूं डायरैक्ट पता लग गएगा कि 7 मीटर होवेगी। BC भी 7 मीटर होवेगी। ठीक है जी, हुण असीं ने CD कढ़ना है, CD कढ़ांगे सब तो पहला कि CD कितना होवेगा। पहले तो जो कुछ सानूं दिता होया असीं वो लिख लैने आ। मान लो टावर की उचाई AC बराबर है AV जोड़ BC। ठीक है जी, मान सकते हैं, या कह लो AC बराबर कितना हो गया AV जोड़ 7 हो गया। ठीक है जी, इनू असीं फर्स्ट नंबर इक्वेशन लिख दें समीकरण नंबर 1। ठीक है जी, हुण असीं की कहांगे कि कोण VEC बराबर है कोण ECD। ये ब्रैकेट च पा लो, क्योंकि इकांतर कोण हन, ये ब्रैकेट च पा लो। यह असीं ने बराबर क्यों ले लिया, क्योंकि यह कोण इहदा इकांतर कोण है ना, यह कोण ने इकांतर ने, इस करके असीं की लिख सकते हैं भी B ते C कोण ने जिहड़े यह बराबर होणगे। ठीक है जी, इस तरीके नाल यह कोण इहदे बराबर होवेगा, भाव यह भी 45 डिग्री का हो गया। हुण देखो यह भी सानूं पता है, ठीक है ना, यह भी सानूं पता है। यह की हो गया लंब, यह आधार, यानी कि लंब ते आधार वाली ती कोण मिति लगा सकते हैं, इहदे उत्ते 45 डिग्री का कोण वरत सकते हैं असीं टैन दे लई। असीं की लिखांगे त्रिभुज
ਕਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ECD ਤ੍ਰਿਭੁਜ ECD ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ECD ਵਿੱਚ tan 45 डिग्री tan 45 कितना है ED बटे CD ED बटे CD ठीक है जी। ये tan 45 का मुੱਲ ਹੁੰਦਾ 1 ठीक है जी। तो ED का मुੱਲ कितना 7 तो CD का मुੱਲ ਅਸੀਂ ਨੇ पता करना CD ਨੂੰ CD लिख ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ CD ਕਿੰਨਾ आ गया 7। ਹੁਣ CD ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 7 मीटर है ठीक है जी। CD ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 7 मीटर। ਹੁਣ CD ਦਾ ਮੁੱਲ 7 ਹੈ ਤਾਂ BE ਵੀ 7 ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੇਕਰ CD बराबर 7 है ਤਾਂ BE कितना होवेगा 7 मीटर होवेगा ठीक है जी। ये तो सानू पता लग गया क्योंकि बराबर नहीं। तो हुण असी दूसरी त्रिभुज लैके चलते हैं ये उपर वाली क्योंकि हुण देखो यही सारे टावर की पता करनी है ये तो सानू पता ही है 7 मीटर। तो हुण असी ये पता करने के लिए लंब इनू मन्नांगे इनू आधार मन्नांगे त्रिभुज ABE विच tan 60 डिग्री बराबर है लंब किन्ना AV बटे VE ठीक है जी। BE का मुੱਲ किन्ना है तो tan का tan 60 का मुੱਲ है वर्गमूल 3 ਅਤੇ AB ਨੂੰ AB ही लिख ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VE किन्ना है VE किन्ना ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 यानी कि 7 वर्गमूल 3 बराबर किन्ना है AB है। AB ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ AB ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੋ AC ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ AC ਬਰਾਬਰ AB जोड़ 7 ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ठीक है। तो इत्थे AC बराबर AB जोड़ 7 ठीक है। तो की लिखांगे AC बराबर 7 वर्गमूल 3 जोड़ 7 इत्थे ब्रैकेट दे विच नाल पा दिओ इस जिहड़ी शीट हुंदी ओहदे राइट साइड ते की लिखोगे तुसीं समीकरण 1 तो समीकरण 2 तो क्योंकि 2 नंबर समीकरण सी ना 2 नंबर समीकरण अपन यही कहंदी सी भी AB दा मुੱਲ 7 वर्गमूल 3 है तो 7 वर्गमूल 3 असीं ने AB दा मुੱਲ भरता। तो उस तो बाद AC कितना आ गया साडे कोल AC आ गया 7 कॉमन कढ सकते हैं वर्गमूल 3 जोड़ 1 रह गया ठीक है जी। ये AC दा मुੱਲ आ गया तो असीं अंत विच की लिखांगे टावर दी ऊंचाई बराबर है 7 वर्गमूल 3 जोड़ 1 ठीक है जी। टावर की ऊंचाई निकल गई। इस सवाल तुसीं नोट कर सकते हो। हुण असीं करते हैं सवाल नंबर 13वां सवाल है जिहड़ा इहदे विच सानूं निवाण कोण दिते गए ने यानी कि एक लाइट हाउस है 75 मीटर उच्चा जिन्हों असीं ने AB मान लिया है। इस लाइट हाउस के शिखर तो निवाण कोण बन रहा है इत्थे एक जहाज़ है जिथे निवाण कोण 30 बन रहा है एक जहाज़ उत्थे है ਅਤੇ एक जहाज़ है जिथे 45 डिग्री का कोण बन रहा उत्थे यानी कि C ते D 2 जहाज़ ने ठीक है जी। हुण असीं ने इन्हां जहाज़ां दे विचकारली दूरी पता करनी है कि विच कितनी स्पेस है यानी कि CD पता करना असीं ने ठीक है जी। सानूं यह कितना दिता गया 75 ठीक है। तो यह दिता गया सानूं 30 डिग्री का कोण 30 डिग्री कोण इसका एक अंतर कोण है इस करके यह भी कितना होवेगा 30 डिग्री। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ जब निवाण कोण ਲੈਣੇ ਤਾਂ इस तरह रेखा खिंचा करो निवाण कोण लैन वेले ਉੱਪਰੋਂ कोण बनता ਹੁੰਦਾ निवाण कोण ਦਾ ਇਹ फर्क है जद कि उचाण कोण सी ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ कोण बनता सी। ਇਹ 45 है तो यह भी 45 होवेगा ठीक है जी। हुण यह लंब है यह आधार है यह लंब है यह आधार सारा आधार है ठीक है। इस तरह असीं इहदे उत्ते त्रिकोणमिति लावांगे किहड़ी त्रिकोणमिति लावांगे टैन वाली क्योंकि इत्थे लंब आधार का सिस्टम है ना यानी कि लंब ते आधार जो वरतों विच आउण तां असीं टैन त्रिकोणमिति वरतांगे। हुण देखो पहलां असीं इस त्रिभुज दे उत्ते लगाने आ त्रिकोणमिति। पहलां सानूं दिता होया की है दिता है
ए बी बराबर 75 मीटर। ठीक है जी। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਣ D बराबर 30 डिग्री, कोण C बराबर 45 डिग्री। इत्थे मन लो तां लिखे क्योंकि ये एक अंतर कोण ने असीं तां ही मन्ने ना ये। ठीक है जी। हुण देखो ये सारा एक आधार मन के, ये सारा एक आधार मन के ना दोनों अलग अलग त्रिभुजां ते काम करांगे आपां। त्रिभुज AVC विच की हैगा लंब बटे आधार यानी कि टैन वरतांगे, टैन 45 डिग्री बराबर है AV बटे VC, यानी कि टैन 45 का मुल होंदा है 1 बराबर है AV का मुल कितना 75 बराबर VC सॉरी बटे BC, AB बटे BC यानी AV का मुल कितना वरता 75 यानी कि 75 रत्ता होया सी, BC नूं BC ही लिख लिया। तो इत्थे तो BC का मुल कितना आ गया, BC बराबर कितना आ गया 75। हुण सानू VC भी पता लग गया कि 75 है। ठीक है। हुण असीं ये सारे नूं उधार बनांगे। ठीक है जी। हुण असीं इस त्रिभुज दे उत्ते काम करांगे। त्रिभुज AVD विच टैन 30 डिग्री बराबर है AV बटे VD, AB बटे BD। इत्थे असीं की कर सकते हैं, टैन 30 का मुल भर सकते हैं। टैन 30 का मुल हुंदा 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर AB का मुल भर सकते हैं किन्ना है 75 बटे किन्ना है BD किन्ना है BD बराबर है DC जोड़ CB, यानी कि BD का मुल यही है ना DC ते CB ने जोड़ता। तो हुण देखो इहनूं जद असीं सॉल्व करिया उस तो बाद इहनूं भी समीकरण मान लो, इहनूं असीं समीकरण मान लैने आ, उत्ते तां नहीं असीं कोई मन्नी समीकरण, इहनूं मान लो एक नंबर समीकरण। हुण इसे नूं सॉल्व कर रहे हैं असीं, यह साइड ही सॉल्व कर रहे हैं। इत्थे ये चीज़ बनी हुई है ना अपने कोल 75, इत्थे DC नूं DC ही लिख लैने आ जोड़ CB या कह लो BC का मुल कितना 75, असीं कितना लिख देंगे इत्थे 75। ठीक है। तो ब्रैकेट दे विच लिख लियो समीकरण एक वरतन ते, जद असीं ने समीकरण एक वरती असीं ने BC का मुल तां ही भरिया ना इत्थे। तो हुण इहनूं सॉल्व कर लो DC जोड़ 75 बटे वर्गमूल 3 बराबर 75 DC जोड़ 75 बराबर है 75 वर्गमूल 3 गुणा दे विच लग गया। तो हुण DC बराबर है 75 वर्गमूल 3 घटा 75, DC कितना आ गया 75 असीं कॉमन कट सकते हैं, कितना बच गया इत्थे वर्गमूल 3 घटा 1। हुण देखो DC का मुल यही आ गया, DC का मुल ही असीं ने पता करना सी। इस तरह असीं कह सकते हैं इन्हां जहाज़ां दे विचकारली दूरी कितनी होगी, जहाज़ां दे विचकारली दूरी 75 वर्गमूल 3 घटा 1 होगी। ठीक है जी, तुसीं इहनूं नोट कर सकते हो। हाँ जी, हुण असीं करांगे 14वां सवाल। 14वें सवाल दे विच सानूं स्टेटमेंट दित्ती गई है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की गवारा देख रही है, वो जो गवारा है उसकी अख दे नाल 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है जी, कितने डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का, यानी कि यह कोण कितने का 60 डिग्री का है। अते कुछ समय बाद यह कोण जिहड़ा 60 तो घट के, मतलब पहलां तां उहदी नज़र इस तरह जा रही सी इत्थे वल नूं, तो उसकी फिर नज़र इत्थे वाल नूं चली गई, यानी कि गवारा इस तरीके नाल अगे चला गया। तो यह कोण सी जिहड़ा किन्ने दा रह गया 30 डिग्री का रह गया। ठीक है जी। हुण असीं ने यही पता करना कि वह गवारा किन्नी अगे गया है, यानी कि गवारे की जो दूरी है वह किन्नी तय की है गवारे ने।
ਇਹ ਗਵਾਰੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ करनी है ਅਸੀਂ ने CV पता करना है कि कितना है। ठीक है जी, क्योंकि गवारा पहला इत्थे सी ना तो फिर इत्थे चला गया, यानी कि यही हो गया ना CV पता करना है। तो यह टोटल सानू कितना दिता गया 88.2, यानी कि यह गवारियां की उचाई है ना, उचाई तो सेम है परंतु हो अगे चला गया 88.2 मीटर है। तो असीं की लिखांगे ए बी मान लो ए बी बराबर ए बी किन्ने का 88.2। ठीक है जी, इनू असीं मान लो ABCDEF G मान लेने इनू। ठीक है जी, तो AG कितना होवेगा 88.2 घटा 1.2 यानी कि 87। यह जिहड़ा यह दूरी है यह 87 है, क्योंकि असीं हुण की करांगे, एक तां यह त्रिभुज वरतांगे AEG ਅਤੇ एक यह त्रिभुज वरतांगे। ठीक है जी, इनू पॉइंट मान लो नाम दे देंगे असीं H दा। ठीक है जी, इस तरह हुण यह डायग्राम तो साडी कंप्लीट हो गई। हुण असीं यह त्रिभुज वरतने पहलां AEG, इन्हां दे कोणां दे नाम भी लिख दो AEG बराबर है 30 डिग्री अते कोण FEH बराबर है 60 डिग्री। यह कोण सानू दिते हुए ने। तो हुण देखो एक चीज़ असीं ने पता करांगे, इन्हां नूं मान लो अलग अलग इन्हां दी दूरी मान लो, यह दूरी नूं असीं मान लैने आ X, यह दूरी नूं मान लैने असीं Y। ठीक है जी, असीं हुण ये मान लो Y पता करना है। ठीक है जी, तो हुण असीं यही लै लो। ठीक है, पहला असीं की लिखांगे त्रिभुज AGE विच इहदे विच की हैगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर है AG बटे EG। ठीक है जी, EG। तो हुण देखो tan 30 का मुल कितना हुंदा है 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर AG का मुल कितना है 87 बटे EG। हुण EG का मुल कढ लो इहदे विच्चों, EG का मुल कितना आ जाएगा 87 वर्गमूल 3, यह साइड ते कोना चला गया ना, वर्ग EG कितना आ गया 87 वर्गमूल 3 आ गया। हुण साडे कोल यह सारा तो निकल गया, यह सारा निकल गया ना। तो हुण आपां इहदे विच्चों EH भी कढ लो, क्योंकि जेकर असीं EG दे विच्चों EH कढा दांगे तां यह चीज़ निकल जूगी ना साडे कोल, यानी कि यह चीज़ तो असीं ने पता करनी है। हुण यह पता करनी असीं की करांगे, देखो यह त्रिभुज वरतने असीं हुण त्रिभुज FEH विच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कितने का फार्मूला लगावांगे असीं tan 60 डिग्री बराबर है FH। देखो FH लंब है ना, लंब बटे आधार FH की है लंब कितना है सानू 87, चलो अगे भरांगे अपॉन EH वर्गमूल 3 बराबर EH का मुल कितना है, सॉरी FH का मुल 87, EH का मुल असीं नहीं पता करना, EH का मुल कितना आ जाएगा साडे कोल EH बराबर 87 डिवाइड बाई वर्गमूल 3। EH पता लग गया सानू किन्ने का 87 बटे वर्गमूल 3। हुण देखो इहदे विच सानू EH का मुल भी पता है अते सॉरी EG का मुल भी पता है, EH का मुल भी पता है। जेकर असीं EG दे विच्चों EH घटा दी तां HG निकल जाएगा, यही तो असीं ने कढना है। तो हुण असीं की करांगे, असीं लिखांगे असीं जानते हाँ कि HG कादे बराबर हैगा EG घटा EH HG बराबर
ईजी का मुल कितना साडे कोल ईजी का मुल कितना 87 वर्गमूल 3 घटा EH का मुल कितना 87 डिवाइड बाय वर्गमूल 3 ਅਤੇ HG यही सॉल्व कर रहे हैं ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ वर्गमूल इस साइड ते ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਾ मल्टीप्लाई कर लाਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 हो जाएगा गुणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 3 बन गया घटा 87 डिवाइड बाय वर्गमूल 3 ठीक है जी यही चीज़ बन गई ना जो देखो इतने एलसीएम लिया गुणा करके 3 बन गया घटा 87 डिवाइड बाय वर्गमूल 3 यानी कि HG साडे कोल किन्ना हैगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 87 किन्ना बच गया घटा 1 डिवाइड बाय वर्गमूल 3 ठीक है जी इस तरह ये साडा आंसर आ जाएगा इन्हूं चाहे घटा करके लिख सकते हो इस तरीके नाल लिख लो 87 गुणा 2 डिवाइड बाय वर्गमूल 3 जेकर अगे नूं रैशनलाइज करके खोल के लिखना तो खोल के भी लिख सकते इस तरीके नाल जिवें 87 गुणा 2 गुणा वर्गमूल 3 हेठां 3 बन जाएगा इनू कट कटा भी कर सकते हो ठीक है कट कटा हो जाऊगा तो उस तो बाद साडे कोल HG का मुल आ गया HG है जी यही तो साडा डिफरेंस सी इन्हां दोनों गवारियां दा तंत विच लिख दांगे कि इन्हां गवारियां दे विचकारली दूरी इन्नी है तुसीं उह लाइन तां लिख लिआओगे ठीक है जी समय का फार्मूला लगा के पहलां तां असीं थोड़ा जिहा दूरी बारे समझ लैंदे आ जो गति हुंदी है गति बराबर है दूरी डिवाइड बाय समा ठीक है जी तो हुण देखो CD की है साडी CD की है साडी दूरी होगी उन्हें कितनी दूरी प्राप्त की है तो समा उन्हें कितना लगाया है समा उन्हें लगाएगा 6 सैकेंड का सानू 6 सैकेंड दिता गया ना उन्हें 6 सैकेंड का समा लगाएगा ठीक है जी तो हुण देखो गति यानी कि जो स्पीड है स्पीड कढ़ने के लिए असीं की करांगे गति बराबर डिस्टेंस की है साडे कोल CD डिवाइड बाय 6 यानी कि यह गति है यह गति के नाल असीं यह दूरी पता करांगे ठीक है जी यह दूरी पता करनी पहले तो असीं की करांगे इहदे उत्ते त्रिकोणमितियां लगावांगे यानी कि CVD पहले तो इस त्रिभुज के उत्ते त्रिकोणमिति लगावांगे उस तो बाद इस त्रिभुज के उत्ते त्रिकोणमिति लगावांगे इस तरह त्रिकोणमितियां लगा के सानू डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा ना यही डिस्टेंस A भी फाइंड करने असीं पहला ठीक है दोनों कंडीशनों के A भी अलग अलग आएगा तो उस तो बाद 1 नंबर 2 नंबर इक्वेशन मान के उन्होंने बराबर रख देंगे पहला असीं त्रिभुज ABC वरतते हैं त्रिभुज ABC यही लंब है यह आधार यानी कि लंब आधार वाला टाइम का फार्मूला लगेगा ABC विच इत्थे भी लिख लो टैन यह कौन सी जेड़ा उपर उतो 60 का बन रहा सी तां इत्थे भी किन्ने का बनेगा 60 का यह 30 का सी तां यह भी 30 का बनेगा ठीक है जी टैन 60 डिग्री बराबर है AB बटे BC ठीक है जी टैन 60 किन्ने वर्गमूल 3 ਅਤੇ AB ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कुछ भी लिख सकते हैं इनू H लिख लो ठीक है जी H मान लेने असी H डिवाइड बाय BC नू BC ही लिख लो उस तो बाद इत्थे इस साइड ते मल्टीप्लाई होगी BC वर्गमूल 3 बराबर किन्ना आ गया H आ गया इनू इक्वेशन नंबर 1 मान लो उस तो बाद त्रिभुज दूसरी लैके चलते हैं असी त्रिभुज AVD यह त्रिभुज लैके चलांगे त्रिभुज AVD विच इत्थे साडे कोल यह आधार है यह सारा सॉरी यह लंब है यह आधार यानी कि लंब वटे आधार टैन किन्ना है कौन किन्ना 30 डिग्री का बराबर कादे यह AB बटे BD ते हुण टैन 30 का मुल किन्ना साडे कोल टैन 30 का मुल हुंदा 1 बटे वर्गमूल 3 ਅਤੇ AB ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ H AB ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ H ਅਤੇ BD ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ BD ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ DC plus BC ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ DC ਜੋੜ BC ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ DC ਜੋੜ BC डिवाइड बाय वर्गमूल 3 बराबर H इन दूसरी इक्वेशन मान लैने असी हुण असी की लिखांगे समीकरण 1 ਅਤੇ 2 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ देख लो इनू भी देखो यह समीकरण 1 सी यह 2 सी दोनों के H के मुल कड्डे सी H के मुल्लां नूं इक्वल रख लैने असी BC वर्गमूल 3
बराबर है DC जोड़ BC बटे वर्गमूल 3। ठीक है जी। हुण यह वर्गमूल 3 इस साइड ते डिवाइड दे विच इस साइड ते मल्टीप्लाई दे चला जाएगा तो कितना बन जाएगा BC गुणा 3 बन जाएगा, दोनों की गुणा करके 3 बन गया इक्वल्स टू कितना DC जोड़ BC। चलो हौली करवा दें 3BC घटा BC बराबर DC। यह साइड ते घटा बन गया ना कि तो इत्थे कितना रह गया 2BC बराबर है DC। ते हुण इहदे विचों असीं मुੱਲ कढ लैने इत्थे BC दा फाइंड करना सी। BC बराबर है DC डिवाइड बाई 2। हुण देखो इत्थे की चीज़ निकल के सामने आ गई, इत्थे सानू पता लग गया कि BC दा जिहड़ी दूरी है वह कितनी है DC नू 2 ते डिवाइड करना पवेगा, यानी कि कितने डिवाइड करना पवेगा DC नू 2 ते वंडना पवेगा। ते DC दे उत्ते समा कितना लग्या सी, DC दे उत्ते तां 6 मिनट लगे सी, जब तुसीं इत्थे डायरैक्ट भी कर सकते हो। देखो DC दे उत्ते 6 मिनट लगे सी तां इह ओहदा भी अद्ध है, यानी कि DC दे उत्ते जिन्ना समा लग्या सी ओहदा अद्ध है। या तो तुसीं इत्थे डायरैक्ट लिख सकते हो कि यह दूरी तय करन ते उहनूं 3 सैकेंड लगणगे। या फिर तुसीं की देखो हुण असीं समा कढण दे लई ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ ਭਰਾਂਗੇ दूरी कितनी है ਸਾਡੇ ਕੋਲ गति कितनी है समा ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ दूरी कितनी है ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC दूरी कितनी है BC ਅਤੇ गति कितनी है गति ਅਸੀਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ CD डिवाइड बाई 6 ਤੇ ਸਮਾਂ बराबर है BC ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ है BC ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ DC बटे 2 यही असी ने BC का मुल भरता ना इत्थे CD बटे 6। ठीक है। हुण असी इन्हां रेशोज़ नूं जो डबल ट्रिपल रेशो आ जाए तो उन्होंने किवें सॉल्व करना हुंदा भी देख लो। समा बराबर इहदी इहदे नाल गुणा हो जाती है, इहदी इहदे नाल, यानी कि DC गुणा 6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई CD नाल CD यह तो कैंसल नहीं, DC या CD इक्वल होगी तो इनू कट कटा के कितना आ गया साडा 3 आंसर आ गया। या फिर तुसीं इत्थे तो भी डायरैक्ट आईडी लगा सकते सी कि जेकर यह जिहड़ा BC है वह DC का हाफ है, मतलब वो तो 6 मिनट सेकंड लगे सी, इहदे उत्ते किन्ने लग गए 3। या फिर तुसीं इस तरीके नाल इहदे विच भर के भी कढ सकते हो। समा कितना आ गया 3। असीं की कहांगे कि यह डिस्टेंस यह दूरी कवर करने के लिए वो 3 सेकंड का समा लवेगी। इस तरह साडा यह सवाल कंप्लीट हो गया है, तुसीं इहनूं नोट कर सकते हो। हाँ जी, इस चैप्टर का जो लास्ट सवाल है 16वां सवाल बड़ा ईजी है, यदा डायग्राम असीं ने बना लिया है। ये सानू एक मीनार दी गई है तो उसका जो आधार है वह 9 मीटर का है। वह 9 मीटर के आधार के उत्ते एक तो 9 मीटर के उत्ते एक 4 मीटर के उत्ते 2 पॉइंटां के उत्ते ने उचान कोण बनाए गए ने मीनार के सिखर तो। यह जिहड़े उचान कोण ने यह दोनों पूरक कोण ने, सानू यही कंडीशन दी गई है कि पूरक कोण ने दोनों। ठीक है जी। जो पूरक कोण होंदे ने उहदा भाव हुंदा कि 2 अजिहे कोण जिन्हां दा जोड़ 90 डिग्री बनता होवे। जिवें कि असीं उदाहरण लै लैने 30 डिग्री अते 60 डिग्री, दोनों कोणां नूं जोड़ के 90 बनदा ना। इहदा भाव 30 अते 60 दोनों किने पूरक कोण ने, एक दूजे दे पूरक ने। या फिर असीं कह सकदे सी 75 15 इन्हां दा जोड़ किन्ना बन गया 90, तां यही एक दूजे दे पूरक कोण ने। इसी तरह असीं इन्हां नूं मान लिया x, एक नूं मान लिया 90 माइनस x, क्योंकि जब दोनों नूं असीं जोड़ांगे तो 90 बन जाएगा। इसका मतलब x अते 90 घटा x दोनों की ने पूरक कोण ने। ठीक है जी। यही चीज़ सानूं दित्ती हुई सी, यही कंडीशन सानूं दित्ती हुई सी। ते हुण असीं सिद्ध करना हैगा, सिद्ध करना है कि AB बराबर 6 मीटर, AB बराबर 6 मीटर असीं ने यह चीज़ सिद्ध करनी है। तो यह लंब मान लो, यह आधार मान लो। पहले तो असीं इस त्रिकोण के उत्ते त्रिकोणमिति वरतांगे, उस तो बाद इहनूं लंब बन के सारे नूं आधार मान के ये सारे दे उत्ते त्रिकोणमिति वरतांगे। लंब वटे आधार यानी कि इत्थे असीं टैन की त्रिकोणमिति वरतांगे। पहलां असीं लिखदे हां त्रिभुज ABC विच त्रिभुज ABC विच टैन 90 घटा x बराबर है, क्योंकि यही कोण लैके चले ना असीं हुण
ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ए बी यानी कि लंब बटे आधार लंब कितना है ए बी बटे आधार आधार की है बी सी यानी कि टैन इन सॉल्व भी कर लो टैन 90 घटा एक्स ये काहदे बराबर होंगे जी कॉट दे काहदे बराबर होंगे कॉट दे यानी कि कॉट एक्स बन जाएगा इत्थे कॉट एक्स बराबर है ए बी का मुल कितना है ए बी नूं असीं एच लैट कर लिया मान लिया कि एच है एच बटे 4 एच बटे 4 इनू असीं 1 नंबर इक्वेशन मान लो ठीक है जी इनू की मान लिया असीं ने समीकरण नंबर 1 अते हुण समीकरण नंबर 1 मिनट हजे ना मनो इनू इहदा उल्ट कर्म भी कर लो इत्थे लिखो असीं जाणदे हां कि असीं जाणदे हां कि cot x दा उल्ट कर्म tan x हुंदा है इसलिए देखो ਇਹਦਾ उल्ट कर्म की हो गया tan x हो गया ठीक है जी tan x हो गया बराबर ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 4/h लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ cot ਹੈ cot ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 1/tan ਦੇ ਬਰਾबर ਹੁੰਦਾ 1/tan लिख सकते हो तो उस तो बाद इनू उस साइड ते लै जाओ इनू उस साइड ते क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan x बराबर ये बन गया एक नंबर इक्वेशन मान लो हुण असीं ये त्रिभुज लैके चलते हैं त्रिभुज ए बी डी विच त्रिभुज ए बी डी दे विच असीं काहदा फार्मूला लगावांगे tan दा tan क्यों वरते क्योंकि ये लंब है ये आधार है लंब बटे आधार काहदे बराबर हुंदा है tan दे है कह लो tan लंब ते आधार दे बराबर हुंदा है tan कितना है x tan x लंब कितना है ए बी बटे वी डी की हैगा बी डी ठीक है जी tan x बराबर है ए बी का मुल कितना है ए बी का मुल कितना एच मन्निया होया सी ने ते बी डी का मुल कितना बी डी का मुल हैगा 9 ठीक है जी इनू मान लैने असीं समीकरण नंबर 2 हुण असीं की लिखांगे समीकरण 1 ਅਤੇ 2 क्योंकि यही भी tan x का मुल आ गया ये भी tan x का मुल आ गया समीकरण 1 ਅਤੇ 2 तो समीकरण 1 ਅਤੇ 2 तो समीकरण 1 की कहती सी कि tan x = 4/h है ठीक है जी